बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान अपने समय में बहुत प्रकार से उदाहरण दे देकर हमें अपने प्रवचनों से कथार्थ करते रहे। जिन भी प्रेमियों ने सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के प्रवचनों पर चलने का प्रयास किया है, वो हर स्थिति में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में एक जैसे रहते हैं, समभाव से रहते हैं। क्यों कि उनको हर वक़्त अपने इष्ट देव परमात्मा के वचनों की याद बनी रहती है कि सतगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमें क्या आदेश दिया करते थे, स्वयं आप किस तरह मर्यादा में चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हमारे लिए आदर्श स्थापित करते रहे। क्योंकि संत सत्पुरुष की संगत जिस जीव को मिल जाए उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। कथन भी है, साध मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गई, जन्म मरण की पीर। साध मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत, सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाड़े की रीत। कि संत सत्पुरुषों के समागम से, उनके पावन सौभाग्यों से शारीरिक कष्टों का भी निवारण हो गया, अर्थात मानव जन्म का भी प्राप्त हो जाना सफल हो गया। उनके प्रवचनों को सुनते ही जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन तथा 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं से त्राण मिल गया, छुटकारा मिल गया। संत सहजोबाई जी अपने अनुभव को दर्शाते हुए वर्णन करती हैं कि मेरा अपना यही अनुभव है कि जैसे सूरज के निकलते ही चारों ओर प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महापुरुषों के संयोग से अंतर हृदय में ईश्वर परमात्मा स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, फिर उसे कुछ बाकी नहीं रहा मिलना। मीरा ने राम रतन धन पाया। सारा संसार जानता है कि राम नाम की निधि उसने प्राप्त की। ये धन है, ये दौलत है, ये भगत जानते हैं कि राम नाम क्या चीज़ है। क्योंकि मीरा ने बड़ी हिम्मत दिखाई। हिम्मत के बिना ये राम रतन नहीं प्राप्त होता। वो एक राजघराने की प्रतिष्ठित स्त्री थी, कितने मान सम्मान वाला घराना था, लेकिन गांव-गांव में जाकर नाचने लग गई, खो दी सब लोक लाज, मान मर्यादा और मस्त हो उठी। जरा भी संकोच नहीं किया, सब शुद्र वस्तुओं ने मुंह मोड़ लिया, सर्वस्व समर्पण कर दिया। ऐसी मिटी, फिर कुछ बचाया ही नहीं। तब राम रतन रूपी परम धन पाया। जब सब कुछ मिटा दिया जाता है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य पा सकता है।
ये राम रतन धन मिटने को तैयार रहना होगा, उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी अपात्रता का बोध लिए हुए पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना होगा कि हमारा कोई पद नहीं है, हम किसी लायक नहीं है। ऐसा एहसास होना भक्ति मार्ग में अनिवार्य है। सब कुछ अपने आप को मिटा कर जाएं। जब तक अपने को मिटाएंगे नहीं तो प्रभु को पाएंगे नहीं। जितना मिलता है भक्त को उतना ही उसे ये बोध होता है कि मैं अपात्र हूँ। जितना उसे ये पता चलता है कि वो अपात्र है उतना ही वो पात्र होता जाता है। यानी जितना अपने आप को झुकाता है वो उतना ही ऊंचा होता चला जाता है। अपात्र का होने का अर्थ है यानी मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ऐसा सोचने से समझ लो अहंकार का नाश और अहंकार रहित होकर सतगुरु की शरण में जाना। ये तो समझ सकते हैं। अहंकार से खाली होकर अगर सतगुरु की शरण में जाएंगे तो सतगुरु उसको उसके अंदर ले जाएंगे और उसे परिचित कराएंगे, उसकी संभावनाओं को वास्तविक बनाने का मार्ग बताएंगे। तब मनुष्य को समझ आएगा कि परम धन क्या है, राम रतन धन क्या है। उस अमोलक संपत्ति के मिलने पर पता चलता है कि यूं ही सारा जन्म व्यर्थ गंवाया। इस परम धन को पाकर भक्त तो निहाल हो जाता है। अगर इतनी कीमती चीज़ हमको मिलती है तो हम तो बेकार की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे थे। जब ऐसा भक्त निहाल होता है, ऐसा निहाल होता है कि वो कह उठता है अब तो तेरे यश के गीत गाऊं, इसके सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं। तूने इतना दिया कि बस धन्यवाद ही धन्यवाद है। जन्मों जन्मों तक देता रहूं तो भी धन्यवाद पूरा ना पड़े। यानी केवल शुक्राना ही करते रहें, हमारे पास और कुछ हो ही ना। अगर शुक्राना ही हर वक्त करते रहेंगे तो उसके मायने यही है कि हमारे पास बहुत कुछ आ गया है। ये शुक्राना ही तो जीव कर नहीं पाता। महापुरुष तो फरमाते हैं, तन सुंदर लगता जितना है, क्षण भंगुर भी ये उतना है। कुछ पता नहीं कब माटी में मिल जाएगी ये काया, संतों ने है फरमाया। दुर्लभ नर तन कर प्रभु सुमिरन, इसलिए तू जग में आया। संतों ने है फरमाया, संतों ने। ये दुनिया रंग बिरंगी है, यहाँ कोई न तेरा संगी है। प्रभु नाम ही केवल मीत तेरा, और बाकी जगत पराया। संतों ने है फरमाया, संतों ने है फरमाया। संत महापुरुष तो यही केवल हमें बताते हैं कि दुनिया बेशक रंग बिरंगी है, लेकिन ये रंग और तमाशे कोई तेरे अपने नहीं, सब पराया ही पराया है। विचार करने की बात है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि संत महापुरुष इस जीव का हर पल भला करते हैं, हर वचन में इस जीव की भलाई है। विचार करो
कि हम चलते चलते गिर जाएं, खड्डे में गिर जाएं और हमें उस खड्डे से कोई भला मानस आके, कोई सज्जन पुरुष आके निकाल दे, हमारी चाहे उम्र कितनी हो, हम या जिस वक़्त खड्डे में गिरे हमें कोई निकाल दे तो हम उसका शुक्राना करते हैं। उसके बाद में हम 5 साल, 10 साल, 20 साल और हमारी ज़िंदगी पड़ी होती है। थोड़ी सी उम्र के लिए उसने हमारी जान बचाई। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये हमें सज्जन पुरुष ना बचाते तो हम मर जाते, हमारा बुरा हाल हो जाता। इन्होंने बचा लिया, यानी हम उसके बाद में जो जीवन जी पाए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अगर कम उम्र में हमें ऐसा संजोग बना, इतना नफ़ा नुकसान होने पर, यानी इतना बचाव जिसने किया, हम उसका कितना शुक्राना करते हैं, कितना आभार मानते हैं, कितनी उसको दुआएं देते हैं और कभी उसको भूलते नहीं हैं। उसको देखते ही हमें याद आ जाता है कि ये हमें बचाने वाला है। जब जब वो वाक़या याद आता है तो हमें शुक्राना हमारे अंदर करने का ख्याल बना रहता है कि ओहो, मुझे उस सज्जन पुरुष ने बचाया था। गुरु महाराज जी सत्संग में वचन जो फरमा रहे हैं, विचार करने की बात है कि अगर इस लोक के अंदर इंसान इतनी समझ रखता है कि किसी एक खड्डे में गिरने पर, किसी के बचाने पर इतना हम शुक्राना करते हैं, उसका उपकार मानते हैं, आभार मानते हैं, ये थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए, थोड़ी सी बची हुई ज़िंदगी हम उसकी वजह से काट पाते हैं। अगर वो हमें ना बचाए तो हमारा थोड़े वर्षों का नुकसान हो सकता है, अब हम मर जाएं। लेकिन महापुरुष संत सतगुरु 84 लाख योनियों के खड्डे से हमें निकालते हैं, सत असत का ज्ञान कराते हैं। हमारी जीवात्मा जो 84 लाख योनियों से भरमते भरमते 84 लाख योनियां भोगते 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 आई है इस मनुष्य जन्म में, तो उस सत्य का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि ये जीवात्मा फिर से 84 लाख योनियों में ना जाए, 84 लाख योनियों के खड्डे में ना गिरे। उस 84 लाख योनियों के खड्डे से हमें बाहर निकालते हैं संत सतपुरुष महापुरुष सतगुरु दाता दीनदयाल जी। तो 84 लाख योनियों का खड्डा कितना बड़ा है। इस लोक में अगर किसी खड्डे में गिरते हैं तो कोई हमें बचाता है तो 10, 5 साल, 20 साल या 50 साल की भी हमारी ज़िंदगी बाकी पड़ी होती है, उससे हम बच जाते हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में हमने कितना बचाव पाया, अगर हम सतपुरुषों के कहने पर चले तो कितना बचाव हुआ हमारा। तो संत सतगुरु का कितना शुक्राना करना चाहिए, कितना आभार मानना चाहिए, कितनी उनकी रहमत हम पर हुई, इस बात को समझना चाहिए। तो उनके कहने पर हमें चलना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनके सदुपदेशों को मानकर अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। कितना लाभ की बात है, कितने नफ़े की बात है। तो विचार करना है गुरुमुख प्रेमियों। सतपुरुषों ने जो हमें हर वक्त समझाया है उसका यही है कि बहुत बड़ी विपदा से संत महापुरुषों में बताते हैं 84 लाख योनियों से ज़्यादा दुख की घड़ी और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। जब मुश्किल भारी आन पड़े तब नाम प्रभु का मदद करे, सच्चे दिल से प्रभु को सुमिरे, विपदा से उसे बचाया, संतों ने है फरमाया, संतों ने है फरमाया। दुर्लभ नर तन
कर प्रभु सुमिरन, इसलिए तू जग में आया, संतों ने है फरमाया, संतों ने। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के कितने अनंत अनंत उपकार हम गुरुमुख प्रेमियों पर हुए हैं। हम हर पल उनके उपकारों का याद करते हुए बदला नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन आप जी यही इशारा करते थे कि अगर जीव संत सत्पुरुषों के बताए रास्ते पर चलता है, उनकी आज्ञा व मौज में अपना जीवन चलाता है, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ये जीव प्रसन्नता का पात्र बनता है। अपने इष्ट देव सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाना बहुत बड़ी बात है। अनमोल निधि को पा लेना, राम रतन धन पा लेना, इतना जिसने प्रयास किया वो इस लोक में भी सुखी और परलोक भी उसका सुहेला हुआ। संत सतपुरुष की तो प्रसन्नता मिलती है। हम अपनी जीवात्मा का भला करते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इस जन्म में भी हम खुशी से अपना समय व्यतीत करते हैं और परलोक भी अपना सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।